बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुली ऑटोमेटेड डेटा एंट्री फॉर्म विथ डेटाबेस के साथ किस तरह से बनेगा, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। कंप्लीट फॉर्मेटिंग और फिर डेटा हम मैक्रो से सेंड करेंगे शीट 2 पे। तो इसमें कौन कौन सी फील्ड, डेवलपर टैब को यूज़ किया जाएगा, मैक्रो को यूज़ किया जाएगा, मैक्रो के साथ कंप्लीट फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फार्मूलाज, ये सारे ऑप्शंस को आज वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स को समझेंगे किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो एडवांस में ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। लाइक करें भरपूर वीडियो को, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम कॉलम की विड्थ को कम कर रहे हैं और फील्ड के लिए जिस कॉलम में हमें फॉर्म डिज़ाइन करनी है फील्ड, उसको मैं यहाँ से कॉलम विड्थ को बड़ा कर रहा हूँ। और कॉलम विड्थ को बड़ा करने के साथ यहाँ पर रॉ की हाइट, ठीक है जी, रॉ की हाइट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से तकरीबन जितनी रॉ की हाइट को हमें बड़ा करना है वो सारी एक साथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से 1 2, ठीक है, एक सिलेक्ट करी, फिर नेक्स्ट के लिए कंट्रोल दबाएंगे जितनी आपको फील्ड बनानी है, और उस हिसाब से जितनी आपने मल्टीपल सिलेक्शन की है उसकी कॉलम रॉ हाइट के लिए यहाँ से किसी भी एक की रो हाइट बढ़ाएंगे तो ऑल की रो हाइट बढ़ जाएगी। और इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट जो होगा वो कॉलम विड्थ के लिए करेंगे। अगर 2 सेक्शन में फॉर्म बनाना है तो फिर 2 कॉलम को सेट करेंगे इस तरह से। और फिर सेम इसकी जो कॉलम विड्थ हमने रखी है 29.43, सेम इसके लिए भी हम वही कॉलम विड्थ को सेट कर लेंगे 29.43, ठीक है जी। ये काम करने के बाद फील्ड को हम कलर से हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जितनी फील्ड हमें यूज़ करनी है, ठीक है जी, उतनी फील्ड्स को हम सिलेक्ट करेंगे और ये फील्ड हमें बनानी है। और इसके लिए फिर हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में चले जाएंगे और मोर रूल में चले जाएंगे। मोर रूल में यहाँ दिया हुआ है ब्लैंक, ब्लैंक का फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अगर ब्लैंक होगा तो उसका फिल जो होगा वो ये वाले कलर में आना चाहिए, ठीक है। कोई लाइट सा कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ठीक है जी, ये वाला कलर ले लेते हैं। और जब टेक्स्ट एंट्री होगी तो फिर ये कलर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी, इस तरह से। और इसके साथ जो है वो कंप्लीट व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइन का चेक हटा देंगे पीछे बैक हैंड, और यहाँ से कॉलम विद इसकी और इसकी जो होगी वो फील्ड हमें बनानी है यहाँ पे। तो हम इसके लिए इस कॉलम विद को कम करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से होम में जाएंगे, थिक बॉर्डर, और फील्ड को मैं थोड़ा सा और यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है जी। कॉलम विड्थ को भी सिलेक्ट करेंगे दोनों एक साथ सेम और एडजस्ट, ठीक है जी। ये हो गया। ये काम करने के बाद नेक्स्ट जो होगा इसकी जो रो हाइट के दरमियान जो हमने एक ब्लैंक रो रखी है इसकी हाइट को कंट्रोल करना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे अब कंट्रोल के साथ मल्टीपल, और यहाँ से कोई भी एक रो की हाइट को कम करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। ये काम यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा आपका जिस हवाले से भी आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं उसका पहला जो नाम आपको रखना है, ठीक है जी। हेडिंग की फील्ड वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम। अब इधर सेल ऐड करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जेंडर मेल फीमेल के लिए, तो यहाँ से डेटा में डाउन साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, या फिर इनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। या तो रो ऐड कर लेंगे, यहाँ से क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जितनी स्पेस चाहिए उस हिसाब से रो ऐड। अब डेवलपर में आएंगे, डेवलपर के लिए यहाँ मेन्यू में राइट क्लिक, कस्टमाइज, कस्टमाइज से कस्टमाइज में डेवलपर टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से चेक लगाएंगे आप, ओके करेंगे
तो ये डेवलपर पे आ जाएंगे। इसमें आपके पास इंसर्ट में ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन बटन यूज़ करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन बटन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है जी। और इसी की कंट्रोल के साथ कॉपी ले रहा हूँ मैं, शिफ्ट दबा के स्टेट कॉपी, और यहाँ से अब इसकी एक रो और ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। दोनों को राइट क्लिक से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट और डाउन एरो से थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं डाउन, और यहाँ पे इसमें जो टेक्स्ट होगा एडिट टेक्स्ट, ठीक है जी, मेल फीमेल, यह एक और काम कर लेते हैं। इसके अंदर जो मेल फीमेल है वो मैं एडिट कर रहा हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट, और इसको भी एडिट टेक्स्ट सिलेक्ट करके डिलीट, और इसके लिए हम अलग से जो होगा वो मेल फीमेल का ऑप्शन दे देंगे। यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन ले लेते हैं, चेक टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे ताकि मेल और फीमेल के इसमें राइटिंग कलर फॉन्ट वगैरह स्टाइल के लिए ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, अलग से हम बॉक्स में लिखकर इस तरह रख सकते हैं। तो इसके लिए हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, और इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट और यहाँ से इसको इस तरह लेकर आ जाएंगे। इस बॉक्स को जो मेल फीमेल का इसको कम कर लेंगे ताकि इसमें क्लिक का मसला नहीं है और इसकी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब नहीं करे। यहाँ से इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में इसका कलर शेप फिल नो, आउटलाइन नो, और यहाँ से इस बॉक्स के अंदर हम टेक्स्ट टाइप कर देंगे फीमेल। पहले इसको अनसेलेक्ट करेंगे, फिर इस वाले बॉक्स को क्लिक करके इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया मसला हल। और इसी तरह इसका लिंक करना है कोई भी एक सेल से, फॉर्मेट कंट्रोल सेल लिंक। अब जहाँ पे भी लिंक करना है उसका एक सेल क्लिक करके बता दें। अब ये क्लिक होगा तो ये 2 दिखाएगा और ये मेल क्लिक होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है जी, इस तरह से। और यहाँ पर ये काम कंप्लीट कर लिया हमने, और इसी के अंदर डेवलपर में ही जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से टर्म्स कंडीशंस का बॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ से इसी की कॉपी ले लेते हैं, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसका भी फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन नो, और कलर देख लें आपको किस हिसाब से रखना है, उस हिसाब से अपना कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें जो कलर आपको फाइनल करना है। तो अब यहाँ की जो ट्रू और फॉल्स कंडीशन होगी इसका भी फॉर्मेट मेन्यू सेल लिंक में जाकर एक सेल का लिंक कर देंगे हम कोई भी, ठीक है जी। यहाँ पे लिंक कर देते हैं, ओके। तो ये ट्रू होगा, जब अनचेक होगा तो फॉल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देना है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट वाले ऑप्शन है उसमें टेक्स्ट एंट्री हो, और जो वैसे ऑप्शन है उसके अंदर, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। इसको भी हम यहाँ पे लेफ्ट करेंगे और टॉप में ले जाएंगे फील्ड को, और यहाँ पर एडमिशन नंबर, स्टूडेंट, फादर, जेंडर, उसके बाद कोर्स, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर एड्रेस, कोर्स, सिटी, और यहाँ पर एडमिशन डेट, ठीक है जी। ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। F2 कॉलन सब में ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये काम करने के बाद अब इनको कॉलन ऐड कर लिया मैंने, कंट्रोल
क्लिक लेफ्ट मल्टीपल सेलेक्ट, और यहाँ से अलाइन सेंटर करना है तो अलाइन सेंटर, बोल्ड थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है जी, हेडिंग्स को कलर में रखना है तो यहाँ से हेडिंग का भी कोई कलर दे देते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट अब इसके अंदर यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा सेपरेशन के लिए इसकी फील्ड के अंदर, और यहाँ पर इसमें नंबर होना चाहिए, इसमें टैक्स, यहाँ पर कोर्स, और यहाँ पर टैक्स होगा, यहाँ पर सिटी, यहाँ पर नंबर, और यहाँ पे डेट। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे इक्वल इफ अगर ये बराबर है इस नंबर। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है जी, अब यहाँ पर नंबर एंट्री होगी तो नंबर एंट्री के लिए यहाँ पर अगर नंबर में होगा आंसर तो यहाँ कैपिटल में राइट टिक आना चाहिए, तो मैं पी लिख रहा हूँ। ठीक है जी, कैपिटल में लिखना है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा तो ओ यानी रॉन्ग निशान। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। अब देखें यहाँ पे अगर कोई टैक्स लिखेगा तो यहाँ कैपिटल में ओ, और अगर पी होगा तो यहाँ पर नंबर होगा तो यहाँ पर पी। ठीक है जी, अब लेकिन ब्लैंक में ये शो नहीं होना चाहिए, तो ब्लैंक के लिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ कंडीशन एक और ऐड करेंगे और इसको हम कहेंगे बराबर है ब्लैंक दो इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, वरना तो ये कंडीशन चलाएं, यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर नंबर एंट्री होगी तो टिक आएगा, और यहाँ पर इसको फ़ॉन्ट को चेंज करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट को हम सेंटर मिड कर रहे हैं, और यहाँ से मैं इसको जा रहा हूँ डब्लू की सीरीज़ में जाएंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे बिल्डिंग 2। ठीक है जी, और इनकी फील्ड्स को सारी सेट करना है। जैसे ये यहाँ पर हमारे राइट अलाइन में आ रही है तो इसको मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, ऑल। यहाँ से अलाइन सेंटर में आना चाहिए, एरियल ब्लैक होना चाहिए, राइटिंग जो डेटा एंट्री होगी उसकी वो। अब देखें यहाँ पे क्लियर करेंगे तो ये कलर, और जैसी डेटा एंट्री होगी तो यहाँ नंबर में होगा सही, टैक्स में होगी तो गलत। ठीक है जी, तो ये भी होगा इसके अंदर इस तरह से कंडीशन के साथ फार्मूला। और यहाँ पर अब इस फार्मूले को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, और जहाँ जहाँ पेस्ट करना है इसको मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, और यहाँ पे जाऊँगा मैं कंट्रोल वी करूँगा पेस्ट। अगर मर्ज की वजह से मसला है तो इसको फिर आप राइट मैनुअली कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो कॉलम आ रहा है वो आ रहा है D5, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा D5। जहाँ जहाँ पे पेस्ट करेंगे उसका सेल देख लेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर पे आ रहा है, और फिर उस हिसाब से उसका नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं कर दूँगा D7, इसको भी D7 कर देंगे, और फिर इधर पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, डबल क्लिक, और यहाँ पर आ जाएगा D14, और ये भी हो जाएगा D14, और यहाँ पे भी आ जाएगा कंट्रोल V। ठीक है, कॉपी हुआ है, पेस्ट के लिए कंट्रोल V करना है, D16, D16। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा सिटी में, ये आ गया I3, इसका कॉलम चेंज कर देंगे, और ये हो जाएगा I5 पेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं, और यहाँ सेल की जगह लास्ट ये सिलेक्ट। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर जो होगा इसमें चेंज करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर हमें करना है इस टैक्स नहीं, बल्कि इसमें इस नंबर ही रहेगा, बाकी जो हमने चेंज किए हैं इसमें आ जाएंगे इस टैक्स प्रेस करना है, सिलेक्ट करेंगे इस टैक्स, और एंटर। ठीक है जी, इसी तरह इसमें भी यही काम करेंगे, इस नंबर की जगह हो जाएगा इस टैक्स। जहाँ जहाँ यानी टैक्स वाली फील्ड होंगी तो उसमें इस टैक्स का ऑप्शन यूज़ होगा। इसी तरह इन दोनों में कोर्स और एड्रेस टैक्स में आएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे F2 एडिट करके मैं ये सारे काम कर रहा हूँ टैक्स, और यहाँ से इसमें भी यही होगा, इस नंबर इस टैक्स।
ठीक है जी, ये काम कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हम कोई एंट्री करेंगे यहाँ पे, ऐसे एडमिशन नंबर मैंने लिखा और स्टूडेंट नेम मैंने कुछ गलत एंट्री करी, ठीक है, यहाँ नंबर कर दिया, तो यहाँ पर अब यही फॉर्मेट इसका फॉर्मेट जो पेंडिंग 2 है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको ठीक है जी। जो जो फील्ड है उसमें टैक्स वही सिलेक्ट होना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर से मैंने फॉर्मेट अप्लाई करा। अब यहाँ पे टैक्स में नाम आना चाहिए, मैंने अपना नाम दे दिया, बिल्कुल सही है। और इसी तरह फादर नेम आ गया, इसी तरह यहाँ पर कोर्स आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, इसको मैं यहाँ से फॉन्ट को D14, अच्छा यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट नहीं हुआ पूरा, TE टैक्स, ठीक है जी, हो गया। और इसी के साथ अब इसमें सिटी आ गई कराची, इसमें कॉन्टैक्ट आ गया, और इसमें एडमिशन डेट आ गई। ठीक है जी, तो ये फील्ड हो गई सारी एंट्रीज। अब एंट्री के बाद यहाँ पे इसको क्लियर भी करना है और डेटा को, ठीक है जी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी टैक्स की फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सही कर लेते हैं। यहाँ से बहुत बड़ी आ रही है फील्ड, और इसको मैंने बोल्ड करके छोटा कर लिया, टैक्स को इस तरह से बेहतर लग रहा है, ठीक है जी। तो अब ये जब भी हम लिखेंगे इसी तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक काम। और नेक्स्ट इसके जो कलर है, जैसे ब्लैक में आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिश कलर में रखते हैं हम, और यहाँ से इसके फॉन्ट को हम रेड कर देते हैं, ठीक है जी। रेड क्लिक से देखें कैसा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, और ठीक है जी, ये हो गया। अब एक और फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी इसका कलर अगर गलत एंट्री है तो रेड से शो होना चाहिए, क्रॉस बना हुआ, और अगर सही है तो ग्रीन से शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम सारे इसको सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ फॉर्मेटिंग देनी है कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट, और यहाँ कंडीशन में हाईलाइट में जाएंगे, इक्वल P कैपिटल का है, ठीक है। वेंडिंग 2 जो सिलेक्ट करा है इसके ग्रीन, अगर P होगा तो यहाँ ग्रीन में आ जाइए, और इस तरह से हमने ओके करा। अब देखेंगे टैक्स एंट्री होगी, अभी टैक्स एंट्री गलत होगी तो यहाँ पर वो क्रॉस बना, लेकिन ये रेड कलर में आना चाहिए, और अगर सही एंट्री होगी तो ग्रीन फिल हो जाएगा, राइट। ठीक है जी, यहाँ पे देखें इस तरह से फील्ड्स की सेटिंग हो गई। और नेक्स्ट अब इसके लिए भी कि अगर गलत में जो आ रहा है वो रेड कलर में आना चाहिए फील्ड ऑप्शन, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इक्वल में हाईलाइट, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल में O, और उसकी फॉर्मेटिंग खुद से हम कर रहे हैं, फिल में हम कह रहे हैं ये फॉन्ट उसका इस तरह से आना चाहिए, बोल्ड होकर ओके ओके। अब कोई टैक्स एंट्री, तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से आएगा। अच्छा, फॉन्ट मैंने चेंज नहीं करा, इसका फॉन्ट कलर वाइट, यानी वाइट में शो क्रॉस बना हुआ, तो इसको मैनेज में जाएंगे और यहाँ से एडिट कर लेंगे, ठीक है जी। अगर बराबर O है, फॉर्मेट फॉन्ट इसका कलर वाइट, अप्लाई, ठीक है जी। अब सही एंट्री होगी तो ये आ जाएगा इसका बना हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग का काम तकरीबन। और यहाँ पर 1 होगा तो मेल और 2 होगा तो फीमेल, ठीक है। तो इधर हम इसका फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इक्वल इफ ये बराबर है 1, कॉमा तो मेल नहीं तो फीमेल, इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब 1 होगा तो मेल, और अगर सेकंड पे चेक लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर आ जाएगा फीमेल, ठीक है जी। ये हो गई टर्म्स कंडीशंस, और टर्म्स कंडीशन में जो भी टैक्स लाइन होंगी वो आप दे सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो हम लिखते हैं वो आप इधर अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन दे देते हैं, एडमिशन फी नो रिटर्न एंड नो ट्रांसफ़र,
ठीक है जी। अदर पर्सन या अदर कोई सिविलियंस होते हैं तो उसके लिए भी अगर कोई ट्रांसफ़र वगैरह कर रहा है तो वो नहीं होगी। तो ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, या कुछ भी आप इस तरह की लाइन अपनी दे सकते हैं इसके अंदर। एक फॉर्मेट के तौर पे हमने लिखी है ये। आप अपनी जो टैग लाइन होगी वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये काम करने के बाद अब हमें करना है थोड़ा सा बटन के लिए, और बटन के लिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। एक और काम इसमें ये करना है कि ये तो हमारा हो गया टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है जी। चेक बॉक्स वाला ऑप्शन, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ चेक बॉक्स। यह चेक बॉक्स के लिए है। ये हमारा बटन जो हमने यूज़ करें, ये ऑप्शन मेल फीमेल, ये सिर्फ अपने समझने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। और ये हमारा लिंक है। हमने बटन के जो 2 सेल रखे थे वो, अब हमें एक चीज़ और यहाँ पे काउंट करनी है। तो काउंट के लिए हमें फील्ड काउंट करनी है। तो यहाँ पर हम काउंट ए लगाएंगे और यहाँ पे इन फील्ड्स को काउंट करेंगे कॉमा के साथ सारे सिलेक्ट। ठीक है जी। अब इसमें ये होगा कि जो टेक्स्ट एंट्री या नंबर एंट्री होगी हमारी, ठीक है जी, और यहाँ पर डेट आना चाहिए। तो इस तरह से फील्ड्स ओके होंगी। तो यहाँ पर 8 फील्ड्स हो जाएंगी टोटल। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक कंडीशन हम यूज़ करेंगे एंड फंक्शन की, और इसमें हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे बराबर है ट्रू, कॉमा, और ये सेल बराबर है 8। तो ट्रू आना चाहिए। अब जैसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है चेक तो फॉल्स, या टर्म्स एंड कंडीशन चेक है कोई फील्ड फिल नहीं हुई भी, वो 8 बराबर नहीं है तो यहाँ पे देगा ये फॉल्स। तो यानी सारी चीज़ें ओके होंगी तब ये यहाँ पर 8 और फिर ये ट्रू कंडीशन देगा जब ये सब चेक वगैरह लगा हुआ होगा। तो इसको यूज़ करना है हमें अपनी कंडीशन के अंदर एक, अभी जो हम यूज़ करेंगे, और वो किस तरह से आएगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी। यहाँ तक ये काम कंप्लीट कर लिया हमने। ये काम कंप्लीट करने के बाद अब ये जो हेडिंग्स आ रही थी इसका डेटा सेंड करना है हमें शीट 2 पे। तो मैंने हेडिंग्स कॉपी पेस्ट कर ली है यहाँ पर, और डेटा जब हम वहाँ से सेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सेव होना चाहिए इस शीट पे। उससे पहले हमें यहाँ पे सबमिट के बटन की एक कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी सारी फील्ड ओके होंगी और ये बराबर होगा ट्रू, तो ये कंडीशन से हाईलाइट होकर आए। ठीक है जी। ये सेंड कर दें डेटा, और अगर नहीं है तो फिर उसमें कलर में शो नहीं हो रहा हो। ठीक है जी। तो इसको किस तरह से सेट करेंगे, इसके लिए भी एक टेक्निक को देखना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, कोई भी एक फील्ड को जो मैंने यहाँ पर इसकी कॉलम विद रखी है। ठीक है जी। 32.14 तो मैं इसको भी यहाँ पे इतना ही बड़ा कर रहा हूँ किसी भी एक फील्ड को। ठीक है जी। और इस सेल में जाऊँगा मैं, यहाँ पर कलर दे देते हैं इसको, और यहाँ पे कलर के बाद मैं इधर लिख देता हूँ सबमिट, और सबमिट के बाद इसको सेंटर कर लेंगे। सेंटर के बाद बोल्ड, फॉन्ट को बड़ा कर लिया यहाँ पे, और कलर को मैं इसको कर रहा हूँ वाइट। और इसमें हम कंडीशन यूज़ करेंगे हाईलाइट। न्यू रूल में चले जाएं। ठीक है जी। न्यू रूल में चले जाएं। न्यू रूल में जाने के बाद यूज़ फार्मूला, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे बराबर है ट्रू। इसका फॉर्मेट क्या चाहिए हमें, ठीक है जी, जो फॉर्मेट रखना है वो फॉन्ट कलर बोल्ड, ब्लैक, ओके ओके। ठीक है जी। अब कब होगा, जब सारी कंडीशंस ओके होंगी तो ये कलर ग्रीन हो जाएगी सबमिट बटन, यानी फील्ड सारी हो गए। अभी देखें एक फील्ड खाली है सेविन है, तो यहाँ पर ये अभी कलर में हाईलाइट नहीं, और यहाँ कॉन्टैक्ट आ जाएगा कोई भी। ठीक है जी। ओके हो गया। देखिए टर्म्स कंडीशन का चेक हटा दिया तो फील्ड्स हो गए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ नहीं किया हुआ अभी आपने। तो टर्म्स कंडीशन का चेक लगेगा, ओके हो गया सबमिट। अब इसको हमें यहाँ पे शो करना है, तो इसके लिए मैं इसकी ले रहा हूँ कॉपी, और कॉपी लेने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस जगह पे बटन रखना है आपको सेट करना है वहाँ जाके कर देंगे पेस्ट लिंक पिक्चर। ठीक
ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे उसका लिंक चलेगा, जैसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होंगी तो ये, और बाकी कोई फील्ड अगर खाली है, टर्म्स एंड कंडीशन का चेक लगा हुआ है, फील्ड्स फिल नहीं करी हुई, तब भी सेंड नहीं होगा। तो ये लाजमी है कि आपको इसको फिल करना है, फिर उसके बाद ये सेंड का ऑप्शन सबमिट का काम करेगा। ठीक है जी, हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स करने हैं वो डेटा सेंड का काम करना है हमें। और डेटा सेंड के लिए ये देखें, अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हम, ओके हो गया। और इसके अलावा अब ये हमने लिंक पिक्चर इसलिए किया कि बटन जो होगा उसका हमें मैक्रो जो रिकॉर्ड करेंगे उससे लिंक करना होगा इसका, और एक और बटन बनेगा उसका भी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, जब फील्ड्स को हम फिल करेंगे तो ये लिंक बनाएंगे और लिंक बना के यहाँ पे सेंड होगा, और फिर इसको जब हम कंप्लीट रिकॉर्ड कर लेंगे इसका मैक्रो, तो फिर सबमिट क्लिक से जो भी डेटा एंट्री होगी यहाँ क्लिक करने से वहाँ पर हमारी सेव हो जाएगी जाके। तो इसके लिए हम यहाँ से इन हेडिंग्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल-C। ठीक है जी, पूरी हेडिंग्स को कॉपी कर लें और फिर यहाँ पर जाएंगे अपनी मेन शीट में, इधर जाके किसी भी एक रो में इसको फिल करें, और अब यहाँ से इसको लिंक करना है अपनी फील्ड के साथ। इक्वल लगाएंगे और जिस फील्ड के साथ जो लिंक है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे लिंक से ये फ़ायदा होगा जो भी डेटा एंट्री होगी वो वहाँ पे जाकर ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। इक्वल के बाद उसके बाद आ रहा है फादर, तो फादर के लिए जो फादर नेम का सेल है वो, फिर उसके बाद जेंडर, ठीक है जी। जेंडर के लिए हम यहाँ से इक्वल लगाएंगे, और जो जेंडर के लिए हमने बनाया था मेल फीमेल वाला सेल वो सिलेक्ट करेंगे, और इसी तरह फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा कंट्री, कोर्स, ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आ जाएगा एड्रेस, इक्वल एड्रेस के लिए ये सेल आ गया। ठीक है, इनके लिंक बनाने हैं सबके। फिर उसके बाद आ जाएगी सिटी, सिटी के लिए इस सेल से यानी जो भी एंट्री होगी उसकी सिटी का रिकॉर्ड यहाँ पर आना चाहिए, एंटर। और फिर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए इक्वल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का सेल, और फिर यहाँ पर आ जाएगा एडमिशन डेट का सेल और एंटर। ठीक है जी। अब ये काम करने के बाद यहाँ से डाटा उठाकर हम सेंड करेंगे शीट 2 पे, लेकिन ये मैक्रो रिकॉर्ड से जाके काम होगा सारा। अब इसमें एक और काम ये हो सकता है, यहाँ पर हम सिटी में ड्रॉप डाउन बना लें। ड्रॉप डाउन के लिए हम डेटा में जाएंगे, सिटी के जो सिलेक्टेड नाम होंगे हमें टाइप नहीं करना पड़े तो लिस्ट, ठीक है जी, कॉमा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से जो सिलेक्ट होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह कोर्स, इसके लिए भी डेटा वैलिडेशन लिस्ट, ठीक है जी। लैंग्वेज, ग्राफिक्स, CIT एडवांस, अकाउंट्स, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब जो भी इसमें से होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, कोर्स, और यहाँ से सिटी सिलेक्ट हो जाएगी। ये जो सिटी की ऑप्शन है तो ये देखें ये ऑन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, ये काम हो गया। और यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म, और यहाँ पर इसका डेटा, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक अब ये काम करने के बाद इसमें एक एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद यहाँ हमने लिंक वगैरह सब बना दिए। अब इस डाटा को हम उठाएंगे और यहाँ से शीट 2 पे सेंड करेंगे डेटाबेस वाली में। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एक एडमिशन एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है जी, एडमिशन नंबर और स्टूडेंट नेम और फिर फादर नेम,
और इसके साथ कोर्स, ग्राफिक्स, और यहाँ पर एड्रेस करीमाबाद सिटी, कराची, कांटेक्ट और एडमिशन डेटा। अब ये डेटा हमें सेंड करना है शीट 2 पे डेटाबेस। तो अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसी तरह से होंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, किसी भी नाम से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी नाम दे दें, स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके ओके करने के बाद जो भी काम हो रहा है वो आपका रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट राइट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और फिर जाएंगे डेटाबेस वाली शीट में और यहाँ से आप इधर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन, सबसे लास्ट रॉ में आएंगे और फिर यहाँ पे कंट्रोल लेफ़्ट और फिर यहाँ से कंट्रोल अप। अब यहाँ पर कर्सर आने के बाद इसका जो मेन्यू आ रहा है डेवलपर, इसमें आप लगाएंगे चेक यूज़ रिलेटिव रेफरेंस और इसके बाद डाउन एरो एक दफ़ा यूज़ करेंगे। इसमें डाउन एरो यूज़ करने के बाद कंट्रोल अल्टर करेंगे वी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, स्पेशल ऑप्शन में वैल्यू क्लिक और ओके, ठीक है जी। तो एडमिशन नंबर के साथ जो जो डिटेल्स आपने फिल करी हैं वो सारी आ जाएंगी और फॉर्मेटिंग के साथ, और इसमें कंट्रोल अल्टर वी कॉलम विथ के साथ पेस्ट करना है या फिर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटो फिट कर लें, ठीक है जी। जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उस हिसाब से होम में जाएंगे, यहाँ से चेक लगा दें और फिर इसका ऑल बॉर्डर कर लें। डेट फॉर्मेट अगर इसमें नहीं आ रहा तो यहाँ से जाकर इसका डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, शॉर्ट डेट, और इसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ और डेवलपर में जाके इसका चेक हटा देंगे, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। चेक हटाने के बाद आप जाएंगे अपनी फॉर्म वाली शीट में और यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ये कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे सब और डिलीट, ठीक है जी। डिलीट के बाद आप जाएंगे डेवलपर में और स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब ये काम इतना करने के बाद अब एक एंट्री अगेन इसमें ऐड करके देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री उसमें जा रही है, डेटा में सेव हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं इसको और यहाँ पर कोर्स, ग्राफिक्स, एड्रेस, नाज़िमाबाद सिटी, कराची, कांटेक्ट, एडमिशन डेट, और इसको सेव करना है अब हमें। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, व्यू में जाएंगे, मैक्रो, व्यू और रन, ठीक है जी। अब डाटा यहाँ से सारा क्लियर हो गया, डाटा क्लियर हो गया। डाटा क्लियर के साथ डेटाबेस में गए और यहाँ से डेटाबेस में अगर हम देखेंगे तो देखें सारा का सारा डाटा हमारा सेव हो गया सीक्वेंस में, बिल्कुल सही, यानी मैक्रो रिकॉर्ड किया हमने। और इसके साथ अटैच करेंगे बटन के साथ असाइन, जो नाम था उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। एक और फटाफट देखें, अभी चेक लगा हुआ है लेकिन अभी डेटा एंट्री पूरी नहीं है तो यहाँ पे रिकॉर्ड में हमारे पास शो नहीं हो रहा, ये हाईलाइट नहीं हो रहा सबमिट के लिए। तो अब यहाँ एक और एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पर आ गया वकास, ठीक है जी, फादर नेम इजाज़, और यहाँ पर कोर्स इनका है CIT, एड्रेस है इनका गुलशन और यहाँ कराची, कांटेक्ट में आ जाएगा जो भी कांटेक्ट है, और एडमिशन के अंदर इनका सारा रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया। सबमिट बटन यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, साइन मैक्रो से क्लिक। अब ये सारा डेटा क्लियर होना चाहिए और ये डेटा सेंड होना चाहिए डेटाबेस में, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। अब ये काम करने के बाद इन सारी कंडीशंस को यहाँ से हम कलर वाइट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं आए, ठीक है जी, फॉर्म में यानी हमारे पास शो नहीं हो। क्लियर के लिए हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो इसके लिए हमारी जो भी एंट्रीज़ होंगी वो क्लियर हो जाए यहाँ से। तो इधर हम एक एडमिशन एंट्री कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम कर लिया हमने कुछ भी,
नाम दे दिया यहाँ पे कोर्स। अब जो भी एड्रेस होगा यहाँ से हमने फील्ड सेलेक्ट कर ली, नंबर और एडमिशन डेट। ठीक है जी। तो क्लियर बटन क्या करेगा, क्लियर कर देगा फील्ड्स को। तो रिकॉर्ड करेंगे इसका मैक्रो, ओके। अब इसके साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, जितनी फील्ड होंगे। अगर क्लियर क्लिक कर रहे हैं, गलत फॉर्म हमने फिल कर लिया, तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट दबा देंगे और स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से अब इसी को जो है क्लियर के लिए यूज़ करना है, या एक अलग से आप बॉक्स बना लें। इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाकर यहाँ से शेप्स, और शेप्स ले लेंगे इसके बराबर, और ये आ जाएगा आपका राइट शेप आउटलाइन 9, और इसमें राइट क्लिक करेंगे, एडिट, क्लियर के लिए इस पे क्लिक, अलाइन, यहाँ से सेंटर, मिड, बोल्ड। ठीक है जी। राइट क्लिक करेंगे, असाइन, और मैक्रो 2 में जाएंगे, ओके। अब ये सही काम कर रहा है या नहीं, तो क्विकली हम यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं, कोई सी भी एंट्री करके। और यहाँ से कांटेक्ट, और यहाँ पे एडमिशन डेट, और यहाँ से क्लियर। ठीक है जी। तो गलत हो गया, क्लियर, और सेंड करना है, सबमिट होके हो जाएगा। तो यहाँ से सबमिट में क्लिक। ठीक है जी। ये काम करने के बाद अब जो भी हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें एक प्रोसेस बना हुआ आ रहा है। उसको किस तरह से हम क्लियर करेंगे, अब देखें ऐसे ही सबमिट करूँगा मैं यहाँ से, तो ये इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेस में हमारे पास आ रहा है डेटा। ये आ गया हमारे पास, सेव हो गया। अब फिर इसको एक और एंट्री कर लेते हैं, अगर आएगा तो उसका भी सलूशन है हमारे पास, चेक कर लेंगे उसको किस तरह से क्लियर करना है। रिहान, फादर नेम इकबाल, कोर्स इनका आ गया लैंग्वेज, और यहाँ पर एड्रेस है इनका ताहिर विला, और यहाँ पर आ गया कराची, कांटेक्ट। ठीक है जी। और एडमिशन, अब देखते हैं यहाँ पे आ रहा है या नहीं। देखें ये जो इस तरह की स्क्रीन अपडेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये किस तरह से हम करेंगे सही। इसके लिए डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक, मॉड्यूल, और मॉड्यूल में 1 पे क्लिक, और यहाँ पर हम लिख देंगे एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग बराबर है फॉल्स। और ये काम करने से पहले यहाँ एक दफ़ा एंटर कर लिएगा, और फिर उसके बाद ये टाइप करेंगे हम, स्क्रीन अपडेटिंग बराबर है फॉल्स। ठीक है जी। ये करने के बाद यहाँ से सेव, और इसको कोई भी नाम दे दिएगा, और इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे मैक्रो इनेबल। ठीक है जी। फॉर्मेट लाजमी ये वाला सिलेक्ट होगा ना, नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करके इसमें डेटा एंट्री करेंगे तो फॉर्म मैक्रो इनेबल नहीं होगा इसके अंदर। तो आपको ये फॉर्मेट सेव एज टाइप में सेलेक्ट करना है, नाम कोई भी दे देंगे, और सेव के लिए। ठीक है जी। यहाँ से इसको आप कर देंगे क्लोज। क्लोज के बाद अब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं 105, नाम आ गया इनका फरहान, फादर नेम एहसन, और कोर्स इनका है ADIT, एड्रेस है इनका आयशा मंजिल, और यहाँ पर हम कर लेंगे कराची, कांटेक्ट, और यहाँ पर इनका एडमिशन डेट का जो रिकॉर्ड है वो है 3, और अब सबमिट। ठीक है जी। नॉर्मली अब डायरेक्ट डेटा सेंड हो गया, कोई स्क्रीन अपडेटिंग नहीं हुई।
तो अब क्या वजह है लाइक नहीं करने की, तो उसके लिए लाजमी कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी, कोई वजह नहीं है, तब भी फिर भरपूर लाइक्स करें इसको, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शाबाश हम यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भरपूर रिस्पॉन्स करें। दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर करें, जो सीखने वाले नए लर्निंग है, जिनको जॉब की नीड है, तो उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले और वो भी सीख सकें। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।